अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का 10वां वेस्टइंडीज का टूर शुरू हो चुका है। एक तरह से कि पाकिस्तान टीम ने अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी है। इस पर छोटा सा ब्रीफ मैं आपको हिस्ट्री बताऊंगा, क्योंकि पाकिस्तान का टूर टू वेस्टइंडीज हमेशा से बड़ा हिस्टोरिकल और बहुत खास चीजें हुई हैं। खासकर एक टूर ऐसा भी था जहां पाकिस्तान के नामवर कुछ क्रिकेटर्स पर ड्रग केस हुआ था। सबसे कामयाब पहले कप्तान कौन थे वेस्टइंडीज में? इमरान खान साहब थे। और दोनों के बीच में वेस्टइंडीज वर्सेस पाकिस्तान में जब से टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है, सबसे ज्यादा रन किसके हैं, सबसे ज्यादा विकेट किसके हैं, जो नाम है आपको हैरान करेंगे। वकार, वसीम, प्रोस्पेक्ट के अंदर हैं, वो डिफरेंट लीग्स खेल रहे हैं। श्रीलंका प्रीमियर लीग है, दी 100 लीग है और ग्लोबल टी20 लीग भी शुरू हो रही है। तो तकरीबन 14-15 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स इन तमाम लीग्स में भी खेल रहे होंगे। बाय द वे, टी20 ब्लास्ट जो इंग्लैंड में हो रही है, वो सेमीफाइनल और फाइनल राउंड में पहुंच चुकी है। उधर से एमएलसी में हारिस रऊफ को लगातार अभी दूसरे मैच में 52 रन पड़े हैं। कल के मैच में 53 रन पड़े थे, आज फिर 52 रन पड़े हैं। इनके ऊपर भी बात करेंगे और वो कौन से 14-15 क्रिकेटर हैं जो मुख्तलिफ लीग्स के अंदर खेल रहे हैं और उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर क्यों नजर रहेगी, इन सब के ऊपर बात करेंगे। मगर स्टार्ट करते हैं वेस्टइंडीज से, क्योंकि वेस्टइंडीज के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने भी अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी है। तो वेस्टइंडीज टूर पाकिस्तान का जो सबसे पहला हुआ था। अच्छा, इसमें एक बात यह भी है कि एक टूर ऐसा भी था, वेस्टइंडीज बहुत तगड़ी टीम, मतलब हमेशा एग्जांपल दी जाती है ना कि जो वेस्टइंडीज का अरूज रहा है, फलां टीम का वो पावर बन चुकी है। हम हमेशा एग्जांपल देते हैं कि वेस्टइंडीज के साथ कंपेयर करते हैं, तो वो वेस्टइंडीज जो बहुत ताकतवर रही है वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर, उसमें एक टाइम ऐसा भी था कि पाकिस्तान को एक मैच में फॉलो ऑन होगा था और उसके अगले में उसकी अगली इनिंग में हमारे एक बैटर ने 970 मिनट बैटिंग की थी और पाकिस्तान की तरफ से पहली ट्रिपल सेंचुरी स्कोर कर दी थी। मैंने फॉलो ऑन के बाद 970 मिनट बैटिंग की है। इसके ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच में 55 टेस्ट मैचेस हो चुके हैं, 22 पाकिस्तान जीता है, 19 वेस्ट, यानी हमारा पलड़ा ज्यादा भारी है उनके ऊपर। मगर वेस्टइंडीज के अंदर टोटल 28 हुए हैं, 8 पाकिस्तान जीता है और 13 वेस्टइंडीज जीता है। इसमें 2 टूर ऐसे थे जो पाकिस्तान जीत सकता था, मगर गलत अंपायरिंग की वजह से पाकिस्तान वो टूर नहीं जीत पाया। एक ड्रॉ हुआ और एक हम हारे थे, बट वो दोनों जीत सकते थे। तो कौन से मैं आपको बताऊंगा। पहला टूर 1957-58 में हुआ था। हफीज कारदार सब कप्तान थे और 5 टेस्ट मैचेस की टूर था। हम एक जीते थे, वेस्टइंडीज 3 जीता था। सो इसके साथ पाकिस्तान की हार का खत्म हुआ। मगर एक टेस्ट मैच ऐसा था जिसमें पाकिस्तान को फॉलो ऑन हुआ। हनीफ मोहम्मद साहब खड़े हुए 970 मिनट उन्होंने बैटिंग की, 337 रन किए थे और यह हिस्टोरिकल टूर हुआ था। दूसरा टूर पाकिस्तान का 1977, यानी 20 साल के बाद, 20 वर्षों के बाद पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज का टूर किया था। उसमें जो रमीज राजा के भाई हैं वसीम राजा साहब, उन्होंने 500 प्लस रन किए थे और सबसे खास बात कि उस वेस्टइंडीज टीम के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 13 छक्के लगाए थे। पाकिस्तान सीरीज हार गया था 2-1 से, मगर यह खास बात है कि वसीम राजा साहब ने वेस्टइंडीज के खिलाफ बड़ी धुआंधार किस्म की बल्लेबाजी की थी। थर्ड टूर था इमरान खान साहब की कप्तानी में और ये 87 की बात है। पाकिस्तान पहला टेस्ट मैच जीत गया था, दूसरा ड्रॉ हुआ था, तीसरा भी पाकिस्तान जीता था, मगर अंपायर्स के गलत फैसले की बदौलत वो मैच में वेस्टइंडीज को फातेह करार दे दिया था और वो फिर जो टूर था वो ड्रॉ हो गया और ये बड़ा हिस्टोरिकल टूर था। अभी भी इमरान खान साहब अक्सर इस टूर का जिक्र करते हैं कि वो हम जीते हुए थे और फर्स्ट टाइम कोई कप्तान था दुनिया में जिसने वेस्टइंडीज को आगे लगा के रखा था। हम टूर जीत सकते थे, मगर ड्रॉ कर देना भी बहुत बड़ी कामयाबी मानी जाती थी और ये इमरान खान साहब की कप्तानी में हुआ है। मैं भाईजान सिर्फ क्रिकेट की बात कर रहा हूं, इमरान खान साहब की। और दूसरा चौथा टूर करते हैं, ये वसीम अकरम साहब कप्तान होते हैं। 93 की बात हम कर रहे हैं, 2-0 से वेस्टइंडीज जीता था, 2-0 से, ठीक है। इसमें इंजमामुल हक ने पहले टेस्ट मैच में सेंचुरी की थी और ये वो टूर था जिसमें पाकिस्तान के 2 नामवर फास्ट बॉलर ड्रग केस में गिरफ्तार हो गए थे। कौन से नाम है आप नीचे कमेंट की सूरत में बताएंगे। 2 नामवर, ठीक है। कप्तान वसीम अकरम थे, हिंट दे देता हूं मैं आपको उसको, ठीक है जी। फिफ्थ टूर 2000 में हुआ था, सन 2000 के अंदर। उसमें वेस्टइंडीज 1-0 से जीता था, मगर यहां पर भी हम टूर ये वाला ड्रॉ कर सकते थे, मगर खराब अंपायरिंग की वजह से पाकिस्तान को आखिरी मैच में पाकिस्तान हार गया था, वरना ये पूरे का पूरा टूर ड्रॉ हो सकता था। आखिरी मैच में वेस्टइंडीज जीता था, वो भी गलत अंपायरिंग की वजह से ऐसा हुआ था। वसीम अकरम ने आखिरी टेस्ट मैच के अंदर उस टूर में 10 विकेट ली थी और ये उनका बड़ा हिस्टोरिकल स्पेल था, जो 10 विकेट वेस्टइंडीज की उस प्राइम वेस्टइंडीज के खिलाफ उन्होंने लिए थे। फिर 2005 में पाकिस्तान ने छठा टूर किया था वेस्टइंडीज का। इंजमामुल हक कप्तान थे। पहला टेस्ट मैच उन पर पाबंदी की वजह से वो नहीं खेल पाए थे। यूनुस खान पहले टेस्ट मैच कप्तान थे, दूसरे में इंजमामुल हक कप्तान थे और ये सीरीज जो है हमने ड्रॉ कर दी थी। फिर 2011 में मिसबाह उल हक कप्तान बन के गए थे, वो भी टूर जो है हमने ड्रॉ किया था। फिर 2017 में मिसबाह उल हक वाज फर्स्ट एवर कैप्टन इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट जिन्होंने वेस्टइंडीज का टूर किया और पाकिस्तान वो सीरीज जीता था, फर्स्ट एवर। और ये मिसबाह और यूनुस खान का ये वो हिस्टोरिकल टूर है जिन दोनों पाकिस्तानी ग्रेट बैटर्स का आखिरी था। पाकिस्तान 2-1 से जीता था। बाय द वे, 2017 में 2 क्रिकेटर ऐसे हैं जो आज भी पाकिस्तान टीम का हिस्सा हैं, वो हैं बाबर आजम और मोहम्मद अब्बास। और एक और खास बात कि 2021 में भी पाकिस्तान ने टूर किया था और ये 2 क्रिकेटर ऐसे हैं जो उस टूर का हिस्सा भी थे, मगर उसके अंदर मोहम्मद रिजवान भी शामिल थे, तो उसके ऊपर भी आएंगे। मगर 2017 का 2-1 पाकिस्तान जीता था, बाबर और अब्बास टीम का हिस्सा थे और अब्बास ने शायद 3 मैचेस में 15 विकेट्स ली थी और बाबर आजम ने जबरदस्त बैटिंग की थी। 2021 में बाबर आजम कप्तान बन के गए थे, टूर सीरीज ड्रॉ हो गई थी। फवाद आलम जो है उन्होंने 100 किया था दूसरे टेस्ट मैच में, आखिरी टेस्ट मैच में, और शहीन अफरीदी ने 10 विकेट्स ली थी। ये उनके लिए बड़ा खास है। अच्छा, मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि मौजूदा टीम में, मौजूदा प्लेइंग क्रिकेटर्स में, नॉट टीम में, सबसे अच्छा रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के खिलाफ शहीन अफरीदी का है, जो पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं है, ऑफ कोर्स, उनका मैं जिक्र कर रहा हूं। तो ये एक है। शहीन अफरीदी ने 2 मैच में 18 विकेट्स ली थी, जिसमें से एक मैच में 10 विकेट भी शामिल है। और मोहम्मद अब्बास ने उसी टूर में 2 मैच में 6 विकेट्स ली थी, जबकि उससे पहले वाले में 2017 में 3 मैचेस में 15 उन्होंने किए थे। अब बात करते हैं कि सबसे ज्यादा रन किसने किए हैं। इसमें बड़ा एक नाम जो सबसे टॉप पर है, यानी ब्रायन लारा, विव रिचर्ड, पाकिस्तान की तरफ से जावेद मियादाद, इंजमामुल हक, इनसे कोई नाम शामिल नहीं है। ये सरप्राइज होगा आपके लिए। सबसे ज्यादा रन पाकिस्तान वर्सेस वेस्टइंडीज दोनों को कलेक्टिव करके देखा जाए तो मोहम्मद यूसुफ के हैं। सिर्फ 8 मैच में 1214 रन हैं उनके और 7 सेंचुरीज हैं। जस्ट इमेजिन, 101 की एवरेज है मोहम्मद यूसुफ की 101 की एवरेज है अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। जस्ट इमेजिन, 700 किए थे। और दूसरे नंबर पे ब्रायन लारा हैं, जिनके 12 मैच में 1173 रन हैं। उनके 8 मैचेस में 1214 रन हैं। सो मैचेस 4 का फर्क है। दूसरी तरह देखा जाए तो 8 इनिंग्स का फर्क बनता है। और 53 की एवरेज है लारा की, 400 उन्होंने किए। इंजमामुल हक 15 मैचेस में 1124 रन हैं, एवरेज 53 की है और 400 है। सर विव रिचर्ड 16 मैचेस में 1091 रन हैं। इमरान खान साहब ने 18 मैचेस में
80 विकेट्स ली हैं, 80 विकेट्स हैं। दूसरे नंबर पे वसीम अकरम है, अगरचे उनका एक मैच कम है, 17 मैचेस में 79 विकेट्स हैं। तीसरे पे वॉश हैं, 18 मैचेस में 63 विकेट्स हैं। फिर चौथे पे वकार यूनुस हैं, जिनकी 13 मैचेस में 55 विकेट्स हैं। मगर अभी हालिया अगर स्पिनर्स की बात करते हैं, ये 5 नंबर पे नहीं आते, बट ओवरऑल स्पिनर्स की बात करते हैं तो यासिर शाह ने 7 मैचेस में 46 विकेट्स ले रखी हैं। सो ये एक है। और अभी जो 2021 में लास्ट ओवर पाकिस्तान ने किया, उसमें से 3 क्रिकेटर ऐसे हैं जो आज के टूर में भी हैं, बाबर आजम, रिजवान और अब्बास। ये 2021 में भी थे और बाबर और अब्बास 2017 में भी थे। सो ये इनका एक्सपीरियंस है ओवरऑल, अगर हम एक्सपीरियंस के हवाले से बात करें। सो ये छोटी सी ब्रीफ हिस्ट्री में आपको बता रहा था पाकिस्तान टूर टू वेस्ट इंडीज जो हमने अचीव किया हुआ है उसके ऊपर। अब बात करते हैं हारिस रऊफ का। मैंने कल भी आपको बताया 4 छक्के पड़े थे, रोमन पावल ने उनको लगाए थे और 53 रन उन्होंने टोटल खाए। अगरचे कल में पहले 2 ओवर में सिर्फ 13 रन दिए थे और आज फिर मैच खेले हैं, 52 रन उनको पड़े हैं 4 ओवर में। बड़े कॉस्टली बॉलर, एक्सपेंसिव बॉलर साबित हुए अपनी टीम के लिए, सैन फ्रांसिस्को के लिए। और वो टीम जो थी एलिमिनेटर खेल रही थी, कल क्वालीफाई किया था, एलिमिनेटर खेला, 2 चांस थे उनका फाइनल में पहुंचने में, दोनों चांस आए हुए दोनों मैचेस के अंदर। हारिस रऊफ को कुल मिला के आप 100 रन कह सकते हैं इन 8 ओवर, यानी कल के मैच के 4 ओवर और आज के मैच के 4 ओवर डाल के 100 रन उनको पड़े हैं। आज उनको विकेट भी नहीं मिली है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो ये उनका रिकॉर्ड है जो कि मुनासिब नहीं है। 10 मैचेस में 10 विकेट्स हैं और ये इसलिए खास है कि एक ओवर ऐसा भी था, शायद पिछला या पिछले से पिछला एडिशन था, जब हारिस रऊफ टॉप विकेट टेकर भी थे या सेकंड नंबर पे थे, बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की थी और ही इज द ओनली क्रिकेटर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान इन एमएलसी, और कोई पाकिस्तानी क्रिकेटर नहीं खेल रहे। T20 ब्लास्ट अब जो है वो सेमीफाइनल नॉकआउट स्टेज में पहुंच गया। सिर्फ मोहम्मद आमिर की टीम है जो खेल रही है, बाय द वे ये लोकल क्रिकेटर के तौर पे खेल रहे हैं, मगर सबसे ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस पाकिस्तानी क्रिकेटर्स में किसी की है या ओवरऑल भी है तो हसन अली की है, जिन्होंने 12 मैचेस में 27 विकेट्स लिए हैं 8.02 की इकोनॉमी से, और उन्होंने बैटिंग से रन भी किए हैं 10 मैचेस में 76, यानी 10